आज हम हमारे छोटे भाई इंद्र का रिश्ता पक्का कर रहे हैं। Really, sir? Congratulations, sir. दीदी ये सब क्या है? एक बाप अपनी बेटी का शगन लेकर अपने दामाद की झोली में डालने आया है। स्वीकार कर। खैरी बाबूजी, मैं ये शगुन नहीं ले सकता। हाँ बाबूजी, मैं अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या? इंद्र ने शादी करने से इनकार कर दिया? मगर क्यों? उसने शर्त रखी है कि जब तक चंदर जीजा जी की शादी नहीं होगी, वो तुमसे ब्याह नहीं करेगा। बेवकूफ, पागल दिल का। तूने ऐसी शर्त रखी ही क्यों जो मैं पूरी नहीं कर सकता? मैं तुझे कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मतलब नहीं है यार। लेकिन मम्मी डैडी को तो है ना। इन्होंने इस घर में 2-2 बहुओं का सपना देखा था, जो आपकी शादी के बगैर पूरा नहीं हो सकता। अब तो मैंने भी तय कर लिया है, बंटी की डोली इस घर में तभी आएगी जब मेरे भैया और मेरी भाभी जाएंगी बाबूजी के घर मेरी शादी की बारात लेकर। बच्चों जैसी बात मत कर पागल, ये दिमाग खराब हो गया इसका। अगर मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा तो क्या क्या तू भी कुंवारा बैठा रहेगा? हाँ बैठा रहूंगा। अरे बदनसीब, ऐसा फैसला करने से पहले हमें तो बता दिया होता कि भाई साहब के सामने बेइज्जती न होती हमारी। मैं मानता हूं मम्मी की मुझसे गलती हुई है, लेकिन एक भूल आप लोगों ने भी की है। अगर बाबूजी को यहाँ बुलाने से पहले एक बार आप लोग मुझसे पूछ लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। आप ही बताइए मम्मी, अगर मैं आज बाबूजी से शगुन ले लेता तो मेरे और बंटी के रिश्ते पर शादी की मोहर लग जाती, फिर आपका भैया की शादी कराने का सपना कभी पूरा नहीं होता। मम्मी, अब कम से कम ये उम्मीद तो है कि मेरी वजह से ही सही भैया शादी के लिए तैयार हो जाए। नहीं ना, झूठी उम्मीदें मत बांध। मैंने एक बार कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। तो ठीक है भैया, फिर जैसी जिंदगी आप गुजार रहे हो वैसी ही जिंदगी मैं भी गुजार लूंगा। इंदर, अच्छा लाल, मैं भी चलता हूँ, तो आराम कर। और सुन, आज जो हुआ उसे ज्यादा दिल से मत लगाना, हो सकता है इसमें कोई भलाई छिपी हो। और मैं जो कह रहा हूँ तो सुन भी रहा है, किस सोच में डूबा हुआ है? कुछ नहीं है, मैं सोच रहा हूं कि ऊपर वाले का कुछ कर्ज अभी भी बाकी है, वरना इतनी बड़ी खुशी देते देते आज फिर हाथ नहीं खींच लेगा। लगता है मैंने जो कहा तूने ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा लाले, हो सकता है इसमें कोई भलाई छिपी हो। ओए लाले, ओए, इंदर ने शादी से इनकार थोड़ी किया है, उसने महज एक शर्त रखी है। मैं तो समझता हूँ ये शर्त हम सबके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हाँ लाले, इस बात पर तो तूने भी गौर किया होगा, पिछले 3-4 सालों में संतोष और चंदर के बर्ताव में काफी फर्क आ चुका है। अब वो एक दूसरे को देख के मुंह नहीं मोड़ते, बल्कि तुरंत बैठ के बातें करते हैं, दोस्त की तरह मिलते जुलते भी हैं। वो इसलिए अहमद, क्योंकि अब उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। क्या तू भी ऐसे सोचता लाले? अगर तुझे लगता है कि उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहा, तो उन्हें साथ देके तुझे गुस्सा क्यों नहीं आया कभी? वो इसलिए लाले, क्योंकि हमारे दिलों में आज भी चंद्र और संतोष को साथ में देखने की ख्वाहिश जिंदा है, बरकरार है। इसलिए मुझे इंदर की शर्त में एक उम्मीद की किरण नजर आई कि अगर कल को चंद्र शादी के बारे में सोचता है तो उसे एक बार तो संतोष का ख्याल जरूर आएगा। हो गया है,
तो मैं रब से अपने सारे गिले शिकवे भुलाता, अपनी जान उसके नाम रख दूं। लेकिन अहमद, ये सोचकर मेरी आवाज टूट जाती है कि संतोष और चंदर के बीच एक बार तलाक नाम की दीवार खड़ी हो चुकी है। ओए लाले, ओए वक्त सब दीवारें तोड़ देता है। और फिर तू ये क्यों भूलता है कि उनमें जो तलाक हुआ है वो कानून की किताब में है, जज्बात की किताब में कोई तलाक नाम का लफ्ज नहीं है। बंटी, तू बैठ क्यों गई? चल, खाना नहीं खाना क्या? मैं तेरे दिल का हाल समझती हूँ बंटी। जो कुछ भी हुआ, ये कोई किसी का आखिरी फैसला तो नहीं था ना। और मैं तो इंदर को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बंटी, मुश्किलें अटल नहीं होती। हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, और इंदर की शर्त का भी कोई ना कोई हल तो जरूर होगा, है ना? इतना मायूस नहीं होते। देख, घने बादल छटते हैं तब जाके धूप निकलती है, और हर रात के बाद सवेरा होता है ना? हाँ? अरे, आशा निराशा तो जीवन के रंग होते हैं बंटी। और मेरा दिल कहता है कि अब बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल, खाना खा ले। चल ना, चल। हेलो बंटी, अच्छा हुआ तुमने फोन उठा लिया, वरना मैं काट देता। बंटी, बंटी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे बंटी। इंदर, अब क्या रह गया बात करने को? बंटी, बंटी तुम मुझसे मिलो, मैं सब बताऊंगा तुम्हें कि मैंने ऐसा क्यों किया। बंटी, फोन रखने से पहले 1 मिनट मेरी बात सुनो। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर आ रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम यहाँ मत आना। क्यों? डर गई? डर मत बंटी, मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं आऊंगा, लेकिन ठीक 1 घंटे के बाद मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और अगर तुम वहां नहीं आई तो फिर कभी तुम्हें मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंदर, आज सुबह सुबह अचानक? दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, बैठो ना प्लीज। बोलो। आप शादी कर लीजिए। क्यों? कल आपकी वजह से इंदर और बंटी का रिश्ता पक्का होते होते रह गया, और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी, कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। जी नहीं सकते एक दूसरे के बगैर। फिर भी इंदर ने बंटी से शादी करने से इनकार कर दिया, सिर्फ आपकी खातिर। पागल है,
बेवकूफ है वो, बेवकूफ। मेरी समझ में ये नहीं आया कि इस मामले में उसे मुझे घसीटने की जरूरत क्या पड़ गई थी। लेकिन इंदर ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। तो बड़े भाई की शादी नहीं होती, छोटा भाई कैसे प्यार रचा सकता है? फिर तो उसे सारी उम्र अकेले ही गुजारे। संतोष, अब तुम ही बताओ कि एक बार शादी का काला दूध पीने के बाद कोई इंसान दूसरी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकता है? लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि दूसरी बार भी आपके साथ कोई धोखा हो। मैं जिस हाल में हूं बहुत खुश हूं। इसका मतलब आप अपने भाई के लिए जरा सी भी कुर्बानी नहीं दे सकते? उसके लिए तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन शादी नहीं कर सकता। मेरी खातिर भी नहीं? तुम्हारी खातिर? हाँ, अगर आप शादी कर लेंगे तो मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा, क्योंकि आपकी बर्बादी की दास्तान मुझसे शुरू होती है। मैंने आपकी खुशियां छीनी, आपका सुख चैन लूट लिया। ना ही मैं आपके घर बहू बनकर आती और ना ही आप अपने माँ बाप से अलग होते। अगर मेरी जगह कोई और लड़की आपके घर बहू बनकर आई होती तो आज आप अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता रहे हैं। इसलिए मेरी विनती है आपसे कि आप शादी कर लीजिए। अगर आपका घर बस जाएगा तो हो सकता है मैं अपने आप को माफ कर दूं। ठीक है संतोष, मैं दूसरी शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम भी दूसरी शादी करोगी? मैं? हाँ संतोष, अगर तुम अपने आप को मेरी बर्बादी का जिम्मेदार मानती हो तो काफी हद तक मैं भी तुम्हारी बर्बादी का जिम्मेदार हूं। जिस तरह से तुम अपने सीने का बोझ हल्का करना चाहती हो, उसी तरह से मैं भी अपने दिल का बोझ उतारना चाहता हूं। बोलो, अगर तुम दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो तो मुझे दूसरी शादी से कोई एतराज नहीं। इंदर, बंटी, तुम आ गई। मैं तो डर रहा था कि शायद तुम आओगी नहीं। बंटी, मुझे माफ कर दो। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं मजबूर था बंटी, मुझे वो सब करना ही पड़ा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं बंटी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बंटी, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता। बंटी, तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? माफ कर दो ना बंटी। नहीं इंदर, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम
हमने कोई गलत कदम उठाया ही नहीं जिसके लिए तुम मुझसे माफी मांगो। बंटी? हाँ इंदर, इंदर, हम अपने प्यार में खुद गर्ज हो गए थे। माँ बाप भाई बहन के फर्ज सारे भूल गए थे। अगर हम अपने प्यार की कुर्बानी देकर इन रिश्तों को नई जिंदगी दे सके तो इससे बड़ा सुख हमारे लिए और कोई हो ही नहीं सकता। मतलब तुम मेरे फैसले को गलत नहीं मानते? नहीं इंदर, इंदर, तुम्हें पता है जब मैंने अपना रिश्ता टूटने की खबर सुनी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने तुम्हारी शर्त सुनी कि तुम जिया जी की शादी होने से पहले शादी नहीं करोगे, तब मुझे तुम पर गर्व होने लगा। बस अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हर जन्म में तुम्हारा ही साथ मिले। ओए बंटी, यू ग्रेट यार, यू जस्ट ग्रेट। तुम मेरे साथ हो ना बंटी, अब मुझे किसी की परवाह नहीं। अब तुम देखना बंटी, भैया को इस शादी के लिए राजी होना ही पड़ेगा। देर सवेर लेकिन भैया की शादी होगी और जरूर होगी। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ इंदर। जो बीड़ा तुमने उठाया है उसे हम मिलकर पूरा करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ और कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े। तो आगे बता, क्या कहा चंदन? पता नहीं बाबूजी, उनकी बातें मेरी समझ से तो बाहर है। भले हमें संतोष को चंद्र के यहाँ भेजना नहीं चाहिए था। मैं तो रोक रहा था अहमद, पर इसी ने जिद की कि खुद जाकर बात करेगी चंदर से। मुझे तो लग ही रहा था नहीं कर पाएगी ये बात। और वो नहीं कर पाएगी तो क्या हुआ, हम तो कर सकते हैं। जाके पूछते हो उसे, आखिर कब तक हम अपनी बेटी को घर बिठाए रखेंगे। नहीं अहमद, ये अच्छा लगता है। क्या सोचेगा, बेटी गई, बाप आ गई। और फिर इसमें उस बेचारे चंदर का क्या दोष है? इंद्र ने शर्त ही ऐसी रख दी। जिम्मेदार तो वही बनाना। उसे जाके पूछ तो सकते हैं, या तो इंद्र की शर्त माने या फिर इंद्र को मनाए क्यों बंटी से शादी कर लो। चल तुम्हें चल। नहीं अहमद रुक, चलेंगे, जरूर चलेंगे अहमद, पर आज नहीं, कल।